Hello and Assalamu alaikum. Welcome to Alpine Academy. Subject Biology, Class 9th, Synth Textbook, Board, Jamshoro. The textbook of Biology for Class 9. In this unit of Chapter 3, Biodiversity, we are going to learn some major concepts. Definition and introduction of biodiversity, aims and principles of classification, history of classification systems such as two kingdom classification system, three kingdom classification system, four kingdom classification system, five kingdoms classification system. Then the five kingdoms, binomial nomenclature, conservation of biodiversity. These are the outcomes of the chapter biodiversity. अब हम चलते हैं डिफॉरेस्टेशन के कॉजेज़ और उसके इफ़ेक्ट की बायोडाइवर्सिटी की तरफ, जिसमें वो बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में एक्सप्लेन है। फॉरेस्ट जो है वो 31% हमारे एरिया, हमारे प्लैनेट अर्थ में एरिया कवर करता है। 31%। ये बहुत वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है जो कि बहुत ही ज़रूरी होती है, एसेंशियल होती है ह्यूमन लाइफ के लिए और वाइल्ड लाइफ के लिए। अब जो है मैनी ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट थ्रेटेंड एंड इंडेंजर्ड एनिमल्स लिव इन फॉरेस्ट, मतलब वो जो कि एक्सटेंशन की तरफ जा रहे हैं वो वाले एनिमल्स रहते हैं फॉरेस्ट में। अब बहुत सारे बिलियंस ऑफ पीपल जो है वो रिलाई करते हैं इनके बेनिफिट्स पे। फॉरेस्ट जो है वो फूड ऑफर करता है, फ्रेश एयर, क्लोथिंग, मेडिसिन और शेल्टर। फॉरेस्ट जो है एक बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करता है क्लाइमेट चेंज को रिड्यूस करने में, क्योंकि ये कार्बन सिंक सोक करते हैं, मतलब ये कार्बन को जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं और एटमॉस्फेयर को फ्री करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से, और एटमॉस्फेयर में गिव ऑफ क्या करते हैं, ऑक्सीजन। मगर हम लोग जो है ह्यूमंस जो है वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं ये नेचुरल ब्यूटी, फॉरेस्ट को उनको कट करके, और अपने सेक के लिए, अपने कंफर्ट के लिए हम इनको कट कर रहे हैं। और उनको जो है सिंपल इसकी एक डेफिनेशन गिवन है इसमें, द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज फॉर द कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट इनटू नॉन फॉरेस्ट लैंड इज नोन एज डिफॉरेस्टेशन। मतलब हम अपने खुद के मफाद के लिए डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, जिससे हैबिटेट लॉस्ट हो रहा है, एनिमल्स और प्लांट्स की बहुत सारी स्पीशीज़ जो है वो इंडेंजर्ड हो रही हैं, कुछ सालों में, आने वाले सालों में वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। और ये क्लाइमेट चेंज कर रहे हैं क्योंकि फॉरेस्ट जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं और एटमॉस्फेयर में O2 रिलीज़ करते हैं, जो कि एसेंशियल है, वाइटल रोल प्ले करती है ऑक्सीजन ह्यूमन लाइफ के लिए और एनिमल लाइफ के लिए, और क्लाइमेट पे बहुत ज़्यादा असर करती है। अब जो है कॉजेज़ ऑफ डिफॉरेस्टेशन जो है वो जानबूझ के ज़ाहिर है डेलिबरेटली हो रहे हैं, क्योंकि माइनिंग होती है डिफरेंट तरीके की, तो वो फॉरेस्ट हटा देते हैं, नीचे देखते हैं फिर माइनिंग में क्या कौन सी किस चीज़ की कान मिल रही है। पेपर मेकिंग होती है, अर्बनाइजेशन है कॉजेज़ डिफॉरेस्टेशन के, टिम्बर है, रोड्स बनाने के लिए फॉरेस्ट को काट दिया जाता है ताकि रास्ता निकाल दें, और एग्रीकल्चर एक्सपेंशन और लाइव स्टॉक ब्रीडिंग के लिए डिफॉरेस्टेशन होती है। और जो है टिम्बर वगैरह के लिए, वुड के लिए, जिससे फर्नीचर वगैरह बन जाए, और बहुत सारी रीजंस हैं, कॉजेज़ हैं डिफॉरेस्टेशन के। अब डिफॉरेस्टेशन की वजह, डिफॉरेस्टेशन एक सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से हमें बायोडाइवर्सिटी में एक बहुत ही हमारा ग्रेट लॉस हो रहा है। जैसे कि ग्रीन हाउस गैसेस जो कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन वगैरह होती हैं, इन सब में बहुत ज़्यादा इनकी कॉन्सेंट्रेशन में इंक्रीज़ हो रहा है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग, अल्टीमेटली ग्लोबल वार्मिंग कर रही है। और ग्लोबल वार्मिंग जो है वो सिंपली टेम्परेचर जो है वो हाई हो जाता है, जो कि हमारे जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो जाते हैं इसकी वजह से। सी लेवल जो है इसकी वजह से हाई हो जाता है जब ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, क्योंकि जमा हुआ पानी जब मेल्ट हो जाएगा तो ज़ाहिर है सी लेवल जो है वो राइज हो जाएगा और ओवर फ्लडिंग हो जाएगी, और जो एक नॉर्मल लेवल होना चाहिए पानी का वो उससे ज़्यादा हो जाएगा, तो ज़ाहिरी बात है फ्लड आ जाएगा। और वाइल्ड लाइफ की हैबिटेट लॉस हो जाएंगे इस वजह से, सॉइल इरोजन होगी, लो रेनफॉल एक्सपीरियंस करेगा वो एरिया, ट्रांसपायरेशन नहीं होगी। ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं डिफॉरेस्टेशन की वजह से। तो डिफॉरेस्टेशन एक बहुत ही एडवर्स इफ़ेक्ट लाता है ह्यूमन लाइफ पे, और मतलब बायोडाइवर्सिटी पे एक एडवर्स इफ़ेक्ट लाता है,
क्योंकि सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स ही डिफॉरेस्टेशन की वजह से इफ़ेक्टेड होते हैं। ये जो पिक्चर्स गिवन है ये वो स्पीशीज़ हैं जो कि इंडेंजर्ड हैं और एक्सटिंक्ट हो जाएंगी आने वाले टाइम में, अगर हमने इनके लिए कोई भी कंजर्वेशन प्लान्स नहीं किए तो आने वाले सालों में हम इनको नहीं देख पाएंगे। ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है जैसे कि फूड और जो है बाकी सारी एक्टिविटीज़ जो कि फूड के लिए और बाकी सारी चीज़ों के लिए टेक प्लेस करती हैं, तो इन एक्टिविटीज़ की वजह से एनिमल्स जो है वो रिस्क पे हैं, बहुत ही ज़्यादा इस तरीके के रिस्क पर हैं कि वो आने वाले फ्यूचर में ख़त्म हो जाएंगे, और कुछ इनमें से ख़त्म हो ही चुके हैं। और जो है इसमें गिवन कौन कौन से हैं, ग्रीन सी टर्टल गिवन है, एशियन ब्लैक बेयर गिवन है, ये सब बहुत ही ज़्यादा नोन वो हैं एनिमल्स। इंडस रिवर डॉल्फिन है, मार्को पोलो शीप है, स्नो लेपर्ड है, मार्कोर है, बलूचिस्तान फॉरेस्ट का डोरमाउस गिवन है। तो ये सारी की सारी जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं ये गिवन है। तो ये था छोटा सा टॉपिक डिफॉरेस्टेशन का और बायोडाइवर्सिटी हम किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं और कितनी इंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ हैं वगैरह का। Alpine Academy provides online tuition for all subjects of class 9th, metric, first year and inter. Please contact us on this WhatsApp number. For more details on remaining lectures, chapters and exercises of this book, please send us a message on WhatsApp number. ये WhatsApp number जो यहाँ पे mention है, यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं इस बुक से या इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या क्वेरी हो, हम ज़रूर आपको रिस्पॉन्स करेंगे। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं at alpineacademy@gmail.com। आपको कोई भी क्वेश्चंस हो इस चैप्टर से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप लोग इस ईमेल पे मैसेज कर सकते हैं हमें, या इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या तो फिर नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप मैसेज छोड़ दें, हम ज़रूर जवाब देंगे। थैंक यू।